जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल नंबर 1 एमसीसी अभिषेक सर। मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हेडिंग आप देख ही रहे होंगे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी में बहुपद कहा जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और एक एक प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपके दिमाग में यह आ रहा हो कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, तो मैं एक बात बता दूं कि बहुपद एक प्रकार का व्यंजक होता है। बहुपद क्या होता है? एक प्रकार का व्यंजक होता है, जिसका गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है यह समझ लीजिएगा, और घातांक क्या होता है यह समझ लीजिएगा। गुणांक, देखिए सबसे पहले मैं बहुपद का डेफिनेशन मैं बता दूं कि बहुपद क्या है। बहुपद, ध्यान दीजिएगा, बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। अगर यह बात आपके दिमाग में आ जाए तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला चीज, बहुपद क्या है? ऐसा व्यंजक है, ऐसा व्यंजक है, व्यंजक है, ऐसा व्यंजक है जिसके चरों का घातांक, चरों का घातांक क्या हो? ऋणोत्तर हो। क्या हो? ऋणोत्तर, यानी नॉन निगेटिव हो, तथा चरों का गुणांक, चरों का गुणांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? शून्येतर होगा, यानी नॉन जीरो होगा। ठीक है, यह बहुपद का डेफिनेशन है। ऐसा व्यंजक है, क्या है? बहुपद ऐसा व्यंजक है जिसके चरों का घातांक क्या होगा जी? ऋणोत्तर होगा। क्या होगा जी? ऋणोत्तर होगा। ये बात याद रखेंगे, ऋणोत्तर, यानी अगर x का पावर -2 है तो यह बहुपद नहीं हो सकता है। चाहे 0x+2 है तो यह भी बहुपद नहीं हो सकता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चरों का पावर जो है ऋणोत्तर, ठीक है, ऋणोत्तर का मतलब नॉन निगेटिव और शून्येतर का मतलब नॉन जीरो। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज आप समझ लो कि बहुपद, बहुपद का घात क्या होता है। ठीक है, चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। यह बात याद रखेंगे। तो पद के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद, यह चीज समझने का प्रयास करेंगे। पहला होता है एक पदी। एक पदी यानी एक पद वाला बहुपद। समझिएगा, पदों की संख्या एक हो, एक पदी कहलाता है। द्विपदी, पदों की संख्या 2 हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। और तीसरा चीज त्रिपदी, पदों की संख्या 3 हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। अब देखिए, अब घात के आधार पर अगर बात करें, हम लोग बेसिकली घात के आधार पर पढ़ना है। घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद पढ़ना है। घात के आधार पर बहुपद पढ़ना है। तो यह होता है 3 प्रकार के। एक होता है रैखिक बहुपद। एक ही बार में सारा कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है x+b होता है, और इसके शून्यक 1 होते हैं और घात 1 होता है। घात भी 1 होगा, शून्यक भी 1 होगा। ठीक है, यह घात शून्य। दूसरा पॉइंट हो गया द्विघात बहुपद। समझिएगा, द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद का
व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें शून्यक भी 2 होते हैं, घात भी 2 होते हैं, घात 2 और शून्यक भी 2 होते हैं। शून्यक भी कितना होते हैं? 2 होते हैं। तीसरा हो गया त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके घात होते हैं 3 और शून्यक भी होते हैं कितने? शून्यक हो जाते हैं इसके 3। ठीक है, शून्यक भी होते हैं इसके 3। क्लियर बात? बोलिएगा। तो क्या समझे हम लोग? रैखिक बहुपद का व्यापक ax प्लस b होता है, द्विघाती बहुपद का व्यापक ax² प्लस bx प्लस c होता है, घात इसके 2, शून्यक इसके 2 होते हैं। द्विघाती बहुपद के त्रिघाती बहुपद का व्यापक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है और इसके शून्यक कितने होते हैं? 3 होते हैं और घात भी 3 होता है। परिभाषा याद रखो, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान पूर्वक कि रैखिक बहुपद जो होता है उसके एक ही शून्यक होते हैं। ठीक है, x का मान -b/a हो जाता है और उसके बाद द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का योगफल, गुणनफल जो है अल्फा और बीटा का गुणनफल दोनों का एक फार्मूला होता है। ठीक है ना, अलग अलग फार्मूला, उसको भी याद करना बहुत ही जरूरी होता है। फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। अब चलिए यहाँ पे शुरू हो रहा है आज का ऑब्जेक्टिव सवाल। आप लोग का जो बेसिक चीज था मैंने बतला दिया। हाँ, कुछ फार्मूला है, सवाल सॉल्व करते समय मैं फार्मूला बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी तरह से। पहला सवाल कह रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे जी? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे जी? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल जो है आपके सामने है, 2 नंबर सवाल जो है आपके सामने है। देखिएगा ध्यानपूर्वक कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद खोज रहा है, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। अगर इस रूप का कोई भी बहुपद आपको दिखाई पड़ रहा है तो वह आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें तो यही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी x प्लस 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद नहीं है? इसका मतलब यह है कि इसमें 3 बहुपद रैखिक बहुपद है और 1 बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। तो ध्यान से देखिए, यह रैखिक बहुपद है, बिल्कुल सही बात। यह रैखिक बहुपद है, बिल्कुल सही बात। और यह रैखिक बहुपद है, बिल्कुल सही बात। यही रैखिक बहुपद नहीं है क्योंकि इसका चर का अधिकतम घात जो है 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों रैखिक बहुपद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपके सामने, 4 नंबर सवाल है। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? ax प्लस b का शून्यक क्या होगा? तो इसको आराम से निकाल भी सकते हैं और चाहे याद भी कर सकते हैं। ax प्लस b बराबर हो जाएगा 0 के, और b को उधर करेंगे तो ax बराबर हो जाएगा -b, और x का वैल्यू निकालना चाहें तो -b/a हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो b है इसका राइट आंसर। ठीक है, -b/a। चलिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? अगर यह प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सीधा जवाब होगा कि सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख क्या होता है जी? सरल रेखा होता है। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन, देखिए अभी तो मैंने बताया आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है? तो यह हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। बात करें इसकी, यह व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का। ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। और बात करें इसकी, यह जो है
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है, ax³ + bx² + cx + d। चलिए क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 7 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 2 ही शून्यक होते हैं, यह बात आपको पता ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, ये बात याद रखेंगे। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? ठीक है जी, एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा आपका परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? परवलय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? आप सभी को पता है एक द्विघात बहुपद का घात जो है पावर जो है वह 2 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए फटाफट से हम लोग कवर करते जाएंगे, कुछ समझने वाला क्वेश्चन भी होगा, उसको भी बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है ना जी। अब बीच बीच में आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जो नए होंगे, जो नए जुड़े होंगे अभी तक, ठीक है, ताकि अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा प्रयास करते रहिए। कौन द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद खोज रहा है, चलो तो यह तो देखिए यह बहुपद तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, चरों का गुणांक शून्येतर, चाहे चरों का पावर ऋणेतर हो तब ही वह बहुपद होगा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे तो पावर रूट में है, ये नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, ठीक है, यह भी नहीं हो सकता, तो बच गया ऑप्शन डी, यही है द्विघात बहुपद, ठीक ना। 10 क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते रहिए। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? देखिए द्विघात बहुपद खोज रहा है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा द्विघात बहुपद, बाकी के ये जो है द्विघात बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x का पावर माइनस में है तो ये बहुपद हो ही नहीं सकता, x रूट में है तो बहुपद हो ही नहीं सकता, और x बटा में है तो बहुपद हो ही नहीं सकता। ये तीनों कंडीशन अगर हो जाए, बटा में चर हो जाए, चाहे रूट में चर हो जाए, चाहे चर का पावर माइनस हो जाए, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में बहुपद हो ही नहीं सकता है, इस बात को याद रखेंगे। यह कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है, ठीक है। कौन बहुपद है? यहाँ पे देखिए कौन बहुपद है, x³ बटा 2 1 + 1/x, ये तो नहीं होगा क्योंकि बटा में चर है, यह हो जाएगा, ठीक है जी, यह हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज है, यह हो जाएगा, यह भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, -3 यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 13 नंबर सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल है। 13 नंबर सवाल, निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन सा बहुपद है? आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें बहुपद यही है, ऑप्शन बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी भी है, दोनों बहुपद है, ठीक है। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, ठीक ना, दोनों बहुपद नहीं है, तो बहुपद ये दोनों है, x² + 2x, x² + 1, ठीक है, यह दोनों बहुपद है, दोनों बहुपद समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 14 नंबर सवाल दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है, और यह भी बहुपद नहीं होगा, तो बच गया क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन बहुपद नहीं है? इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, तो इनमें से यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे 2x होना चाहिए, चलो यहाँ पे 2x होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह बहुपद नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? तो -7x y² + 2 3√x
प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। यह बहुपद बिल्कुल भी नहीं है, यह बहुपद है, यह बहुपद है, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह भी बहुपद है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब देखिए अगला सवाल, देखिए आपके सामने है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए यह बहुपद है, क्लियर, यह बहुपद है, क्लियर, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसके x का पावर में 1/2 है। याद रखिए कि चर का पावर जो होना चाहिए ना, बिल्कुल पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, धन पूर्णांक। क्लियर, चलिए। और यह तो यही बहुपद है, याद रखिए। अगला सवाल 18 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त है, यह सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्या निकालना है? शून्य के निकालना है, ठीक है। 5x² यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे x है, -5x² प्लस 6 है। इसको पहले सजा लेंगे, -5x² प्लस x प्लस 6 हो जाएगा -5x² प्लस 6x माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। माइनस x का कॉमन 5, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले मैं सुधार देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा होगा, बिल्कुल क्वेश्चन गलत लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो हो जाएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक से, x² माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, x² माइनस 3x प्लस माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 का कॉमन x माइनस 3, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू हो जाएगा 3 और 2, यह आंसर हो जाएगा। खोजिए कहाँ है 3 और 2, सी ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, इसको भी वही गुणनखंड विधि, अब आज गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, x का कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 का कॉमन निकालेंगे x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। x प्लस 2 का फाइनली कॉमन निकालेंगे ना तो x प्लस 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना, बोलिएगा। x का वैल्यू -2 और -1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 2 इक्वल टू 0 करें तो x का वैल्यू -2 आएगा। उसी प्रकार x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो देखिए -2 और -1 ऑप्शन ए में है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक ना। वही शून्य ही निकालना है, x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, x का कॉमन x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का कॉमन x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू हो जाएगा x प्लस 1, x का वैल्यू -1 और -2, देखिए, ठीक है ना। दोनों माइनस में आया, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यह सवाल देखिएगा बहुत ही जबरदस्त सवाल है। x² माइनस 15, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो सीखिए। एक काम करते हैं, x का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर कर देते हैं, a² माइनस b दोनों फॉर्मूला पे आ जाएगा। एक बार जोड़ देंगे तो x प्लस √15 हो जाएगा, इंटू एक बार घटा देंगे तो x माइनस √15 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा x इक्वल टू माइनस √15 और इसका वैल्यू आ जाएगा √15, ठीक है। तो प्लस में एक माइनस में, तो प्लस और माइनस में यही आ रहा है बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए बहुत ही जबरदस्त सवाल चल रहा है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 और 23 नंबर सवाल देखिए, एक ही सब मतलब एक ही चीज निकालना है, अल्फा प्लस बीटा इसमें भी निकालना है, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाता है -b/a, -b/a हो जाता है। तो b का वैल्यू यहाँ है -2, तो माइनस -2 और बटा में a का वैल्यू है a,
माइनस प्लस 2/1 यानी 2 मिल जाएगा। क्लियर? 2 कहाँ है जी? ऑप्शन बी में, इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब वही चीज है यहाँ 23 नंबर सवाल में कर रहा हूँ। इसमें भी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। ठीक है जी, तो माइनस b का वैल्यू है 5 बटा a का वैल्यू है 1 -5, इसका आंसर होगा कहाँ है? ऑप्शन सी में इसका आंसर है। ऑप्शन सी में इसका राइट ऑप्शन सी होगा। अब 24 नंबर सवाल देखिएगा, बहुत ही वही सेम सवाल है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b/a। अब समझिए क्या करेंगे, और b और a का मान अगर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर ax² प्लस bx प्लस c लिख दो। a की जगह पे यहाँ पे 1 है, b की जगह पे यहाँ पे -3 है, और c की जगह पे यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो माइनस b की जगह पे -3 है और बटा a का वैल्यू 1 है, माइनस में प्लस 3/1 यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन में तो दिया नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ है लग रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, बता दीजिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। याद रखिए ये आंसर आएगा इसका, ठीक ना। 24 नंबर सवाल का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यह इस टाइप का सवाल है, वो समझ लीजिए। हर टाइप का सवाल मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है ना। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यह हो जाएगा क्या? बटा के जोड़ करके अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब बटा में हो जाएगा अल्फा बीटा। अब बताइए यहाँ पर तो क्या करेंगे, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, और तब उसके मान को उस फॉर्मूला में रख देंगे, आराम से निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था? -b/a, तो माइनस प्लस 4 इसका आंसर आएगा, इसका 2 आंसर आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आएगा। अब कैसे आया, अब आप लोग कैलकुलेशन करते रहिए। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना 2, अब बटा में हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16 -4/2, 16 में से 4 घटेगा 12 हो जाएगा, बटा में 2 कट के हो जाएगा 6 आंसर कहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए 26 नंबर सवाल देख लीजिए आप, बहुत ही लाजवाब सवाल आपके सामने है। 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे? फिर बटा का जोड़ करेंगे अल्फा बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा होता था, अच्छा अल्फा प्लस बीटा हो, बात सही है, इसका फॉर्मूला यह होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अपनाएंगे। 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होता है, यह चीज समझ लीजिए, -b/c होता है। ठीक है, -b/c होता है, ये बात याद है। 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू -b/c होता है। अब बताइए माइनस 1 b का वैल्यू हो गया और c का वैल्यू 1 हो गया, तो +1/1 यानी 1 आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। 26 सवाल सॉल्व हो गया है, हर कैटेगरी का सवाल था, इसको देख लीजिए, इसके आधार पर अन्य प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग बने रहिए, पढ़िए मन लगा करके। ठीक है, चलिए, थैंक यू।